हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आया हूं, जिसे आप सब जानते होंगे, जावा करके। तो जावा जो है ये बहुत बहुत ही बड़ा लैंग्वेज है। बड़ा लैंग्वेज इन द सेंस इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ये बहुत पॉपुलर है, इसमें वैराइटीज़ एप्लीकेशंस होते हैं। तो जावा जो होता है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपके लिए मैं एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें हम लोग जावा के बारे में पढ़ेंगे कि जावा क्या होता है। फिलहाल ये आपका पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जावा होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। ऐसी कुछ बातों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एक परिचय ले लिया जाए कि हमारा जो जावा है ये कब बना और कैसे बना। फिलहाल जो सामने आपको दिख रहा है इसे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, फिर मैं अपने तरफ से कुछ और बातें आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक कंपनी है अमेरिकन, सन माइक्रो सिस्टम। इन्होंने जावा को बनाया और ये 1995 में मार्केट में आया। और सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को बनाया तो, मगर बाद में चल के इसे टेक ओवर कर लिया, परचेज कर लिया या इसका लाइसेंस ले लिया एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे आप ओरेकल के नाम से जानते होंगे। तो अब जो जावा प्रोडक्ट होगा वो हमारे ओरेकल का होगा। डेवलप हुआ सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, मगर चूंकि ओरेकल ने इसे टेक ओवर कर लिया या इसका लाइसेंस ले लिया, तो अब जो ये प्रोडक्ट होगा ये ओरेकल का होगा। जावा को बनाने वाले वैज्ञानिक साइंटिस्ट पर्सन का नाम जेम्स गोसलिंग है। जेम्स गोसलिंग ने जावा को बनाने का काम किया। हालांकि जेम्स गोसलिंग अकेले नहीं काम कर रहे थे, इनके साथ एक बड़ी टीम थी। तो इनके सहायतार्थ जो एक और व्यक्ति थे, पैट्रिक नॉर्टन करके, इनका भी नाम आता है कि जावा के डेवलपमेंट में इनका बहुत अहम रोल था। पर ज़्यादा आप सुनेंगे कि ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाया गया। जावा जो है ये बहुत ही साधारण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके प्रोग्राम को लिखना, इसके प्रोग्राम को कंपाइल करना, इसमें कोई गलतियां आ गई उसको सुधारना बहुत ही आसान होता है। जावा जो होता है इसमें जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें आप छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड्स कर सकते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये मॉड्यूलर प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। इससे बेनिफिट्स ये आता है कि आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं, यानी रीयूजेबिलिटी मिलती है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक प्लेटफॉर्म शब्द लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जावा के साथ ऐसा कोई शर्त नहीं है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये बनाया गया हो, जिस हार्डवेयर पे ये बनाया गया हो, उसी ही ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर पे चलेगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाइए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाइए, किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आप इसे एग्जीक्यूट कर लीजिए। ये इसका एक बहुत ही अनोखा गुण है। तो जावा जो होगा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्लेटफॉर्म केवल लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मैंने बताया कि क्यों है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, रोबस्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे जावा के फीचर्स में, इनके बारे में और जानेंगे। अब मेरे मन में कुछ जावा के संबंधित अनुभव है, मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। जावा के डेवलपमेंट या हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जावा के डेवलपमेंट में। हुआ ये कि लगभग 1990 या 91 में सन माइक्रो सिस्टम जो था ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। ये एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका काम होता था कि इसके पास क्लाइंट्स आते थे, उन क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बना के उनको देते थे।
सन माइक्रो सिस्टम वालों को एक प्रोजेक्ट मिला, एक जॉब मिला, और उस काम या प्रोजेक्ट में उनको करना ये था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उनका एम्बेडिंग कंप्यूटर से करना। जैसे मोबाइल को कंप्यूटर से ऐड कर लेना, या डिश देखते हैं डीटीएच को आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ऐड कर लीजिए। तो अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ऐड कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं, तो उनके एम्बेडिंग के लिए, उनके कम्युनिकेशन के लिए कोई एक ड्राइवर, कोई एक सॉफ्टवेयर की नीड होगी। उस सॉफ्टवेयर या ड्राइवर को बनाने के लिए सन माइक्रो सिस्टम को काम दिया गया। सन माइक्रो सिस्टम ने इस काम को करने के लिए जेम्स गोसलिंग को इसका लीड रोल दिया। उनके अंडर गाइडेंस में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया और प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ग्रीन प्रोजेक्ट। फिर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो जब जेम्स गोसलिंग ने इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट किया तो उस समय का जो सबसे प्रभावशाली भाषा था वो C++ था। तो उन्होंने C++ में इसका डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उन्होंने उसमें काम करना स्टार्ट किया, उन्हें लगा कि C++ में वो फीचर्स हैं ही नहीं कि हम जिसके लिए काम करने जा रहे हैं वो काम हो जाए। ये उनके लिए रॉन्ग टूल था। तो जेम्स गोसलिंग ने क्या किया कि C और C++ के फीचर्स को लेते हुए कुछ और उसमें ऐड ऑन किया, नए फीचर्स उन्होंने डाले और अपने ग्रीन प्रोजेक्ट को उन्होंने कंप्लीट किया और उसका एक नया नाम दिया OAK। ओक एक ट्री, एक पेड़ का नाम है जो यूएसए का कह सकते हैं राष्ट्रीय पेड़ है। तो इन्होंने ओक नाम उसका दिया और ओक जब बना तो ओक ने उस पर्टिकुलर ग्रीन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और सारा अच्छे से काम हो गया। पर ओक जो था वो किसी और कंपनी के द्वारा रजिस्टर्ड था, उसका ट्रेडमार्क था उसमें, इसीलिए इसका नाम चेंज करना पड़ा। और सन माइक्रो सिस्टम ने रियलाइज किया कि जो ओक बना था वो एक बहुत बड़ा लैंग्वेज के रूप में काम हो सकता है, इसमें इंटरनेट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग वगैरह की जा सकती है। तो उसको और ज़्यादा इनहेंस किया गया, उसका नाम वेब रनर करके आया। वेब रनर के बाद उसका नाम हार्ड जावा दिया गया और लास्ट में उसका नाम जावा दिया गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है हमारे जावा के डेवलपमेंट में। तो जावा जो होगा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया, बाद में इसे ओरेकल ने परचेज कर लिया। इसको डेवलप करने वाले पर्सन का नाम जेम्स गोसलिंग है। तो ये तो हो जाता है कि जावा का एक परिचय क्या होता है। अब हम बात करें कि जावा के जरिए कैसे कैसे एप्लीकेशंस बन सकते हैं। देखिए, किसी को अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, जब तक उसके अहमियत या पावर को आप नहीं जानेंगे तब तक उसमें काम करने का मजा नहीं आता है। इसलिए पहले जरूरी है कि ये जाना जाए कि जावा का बेनिफिट क्या है, इसका पावर क्या है, इसका फीचर्स क्या है, फिर आगे हम लोग जावा पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो सन माइक्रो सिस्टम के अनुसार 3 बिलियंस डिवाइसेस हैं जिनमें रन हो रहा है जावा, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें प्रेजेंट टाइम में हमारा जावा यूज हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में उदाहरण दिया गया है जैसे कोई एंटीवायरस है, मीडिया प्लेयर है, एक्रोबैट रीडर है, ऐसे एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आपका रेलवे वाला साइट है या कोई और वेबसाइट्स वगैरह आप बना सकते हैं। इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, उदाहरण के रूप में बैंकिंग के लिए आप मोबाइल के लिए ऐप बना सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं, स्मार्ट कार्ड बना सकते हैं, रोबोटिक्स का काम कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो जावा से इजीली बनाया जा सकता है। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जो जावा के जरिए बनते हैं। अब हमारा जो एप्लीकेशंस है जो हम लोग जावा के जरिए बनाते हैं उनको भी 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एप्लीकेशन होता है जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन मोबाइल होता है। तो जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होते हैं इसका मतलब ये ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसे हर मशीन पे उपलब्ध होना चाहिए तभी ही वो यूज में आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप यूज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपके पास 10 लैपटॉप है तो 10 पे आपको पर्सनली उस पर इंडिविजुअली डालना होगा। दैट मीन्स ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो जाता है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो होंगे इन्हें डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं और इन्हें हर कंप्यूटरों पे हमें इंस्टॉल करना होता है। इसके उदाहरण में ऐसे मीडिया प्लेयर या एंटीवायरस दे दिया गया। और अगर इसका आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं जावा में तो उसके लिए जावा में मिलता है AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट या जावा स्विंग मिलता है। आप इसके माध्यम से स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो वेब एप्लीकेशंस होता है। वेब एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि ये वो एप्लीकेशंस होते हैं जो सर्वर पे होते हैं और इसे बहुत सारे क्लाइंट अलग अलग कंप्यूटरों में बैठ के इसका सुख, इसका बेनिफिट यूज करते हैं। तो ऐसा एप्लीकेशन जो सर्वर्स वाले पीसी पे, सर्वर साइड पे रन हो और डायनामिक पेजेस बन रहे हों, वेब एप्लीकेशन बन रहे हों, तो उन्हें हम लोग वेब एप्लीकेशंस के रूप में रखते हैं। इसके लिए जावा में जो आपको फीचर्स मिलेंगे जिनके माध्यम से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके लिए सर्वलेट है, JSP है, स्ट्रूट्स है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, GSP है, या ऐसे बहुत सारे चीजें हैं हमारे जावा में जिनके माध्यम से हम वेब एप्लीकेशंस बनाने का काम कर सकते हैं। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा है बैंकिंग। जैसे बैंक हो गया तो बैंक में बहुत वेराइटीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप बना दिया जाता है, एक एप्लीकेशन बना दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर पूरे बैंक के सारे ब्रांचेस पे यूज होता है। तो ऐसा एप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो नेचर से, उन एप्लीकेशनों को हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के रूप में रखते हैं। तो एन एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन। यानी ऐसा एप्लीकेशन जिसका स्वभाव हो कि उसे आप बांट सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उदाहरण के रूप में बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे को हम लोग बोलेंगे इंटरप्राइज एप्लीकेशन। और इसका उदाहरण यह है कि इसमें आपको जो सुरक्षा मिलता है वो बहुत ही उच्च स्तर का मिलता है और इसके ऊपर जो बैलेंसिंग होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे एप्लीकेशन को बनाने के लिए जावा में आपको EGB मिलेगा। इनके माध्यम से आप इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन को बनाने का काम कर सकते हैं। तो पहला स्टैंड अलोन था, दूसरा हमारा था जो वेब एप्लीकेशन, तीसरा इंटरप्राइज हो आता है। चौथा हो गया मोबाइल एप्लीकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके माध्यम से आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऐप बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण में रखा गया है कि एंड्रॉयड हो गया या जावा का ME आता है, आप इनके माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशंस का निर्माण इजिली कर सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी या वर्ग बनाए गए हैं हमारे जावा के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप जावा को अपने PC या लैपटॉप पे इंस्टॉल करके इसमें डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो हमारा जो जावा का प्लेटफॉर्म है या एडिशंस है, इनमें भी आपको वैरायटी मिलता है। तो आपको 4 वैरायटीज के प्लेटफॉर्म मिलेंगे, एडिशंस मिलेंगे। इनमें पहला मिलता है जावा SE, इसे हम लोग जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं। दूसरा मिलेगा जावा EE, ये जावा इंटरप्राइज एडिशन हुआता है। अगला है जावा ME, जावा माइक्रो एडिशन है। और एक हुआता है जावा FX करके हुआता है। तो जाना जाए कि ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है। तो देखिए, ये जो जावा का प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होगा, इसमें आपको जो API मिलेंगे, जैसे बने बनाए आपको पैकेजेस मिलेंगे, जावा लैंग, जावा IO, जावा नेट, अनटिल, SQL, मैथ करके। इनके माध्यम से आप जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे उसमें आप ऊप्स बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन जांचने के लिए काम कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, इनर क्लासेस का काम कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडेड कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मिलते हैं, नेटवर्किंग आपको मिलता है, AWT मिलता है, स्विंग मिलता है। तो ओवरऑल जावा को आप कह सकते हैं कि अगर आप जावा को पढ़ने आते हैं तो जावा को 2 तरीके में डिवाइड किया गया है। एक कोर जावा होता है, एक एडवांस जावा होता है। तो
तो अगर आप कोर जावा सीखने की प्लान कर रहे हैं, दैट मीन्स आप जावा स्टैंडर्ड एडिशन सीखने का प्लान कर रहे हैं, उनमें जो जो टॉपिक कवर कराए जाते हैं वो यहाँ पे मैंने सारा आपके सामने दिखाया है, दर्शाया है। तो ये कोर जावा के उद्देश्य से आपको जावा स्टैंडर्ड एडिशन पढ़ना होता है। अब अगर आप जावा में एडवांस में जाना चाहते हैं तो आपको जावा स्टैंडर्ड एडिशन तो कंप्लीट आना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप जावा इंटरप्राइज एडिशन में आते हैं तो इसमें आप इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, ऐसे बैंकिंग वगैरह का मैंने उदाहरण दिया था। और इसके लिए आपका जो जावा एसई प्लेटफॉर्म है वो तो होना ही होना होगा। इसमें जो जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो सर्वलेट की मिलती हैं, जेएसपी, वेब सर्विसेज, ईजीबी, जेपीए, ऐसी चीजें मिलती हैं। तो आप अगर अपने पीसी पे जावा एसई लोड करते हो तो आप केवल इन्हीं ही फीचर्स को अपने प्रोग्रामिंग के जरिए यूज कर पाओगे। और अगर आपने इंटरप्राइजेस एडिशन अपने कंप्यूटर में डाल रखा है तो आप इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म बन जाता है और आप एडवांस जावा की प्रोग्रामिंग अपने पीसी या लैपटॉप पे कर पाएंगे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐसे एंड्रॉयड वगैरह के जरिए बनता है, तो आपको जावा में मैक्रो एडिशन मिलता है। अगर आपने इसे अपने कंप्यूटर में डाल रखा है तो जो एप्लीकेशंस आप बनाएंगे वो मोबाइल कंपेटेबल होंगे। और अगर आपको लगता है कि हम जावा के जरिए इंटरनेट एप्लीकेशंस बनाएंगे और वो बहुत ही रिच इन द सेंस बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली होगा, तो ऐसे स्थिति के लिए आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है जिसे हम लोग जावा एफएक्स करके बोलते हैं। तो ये आपका होता है कि जावा का जो एडिशन है या प्लेटफॉर्म है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें स्टैंडर्ड एडिशन आया, इंटरप्राइजेस एडिशन आया, मैक्रो एडिशंस आया और माइक्रो के बाद में आपको जावा एफएक्स करके मिल जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जावा का फीचर्स क्या है, जावा के चरित्र क्या है। तो देखिए, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि हम इसके जरिए ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल इन द सेंस कि उसे एक स्थान माने एक पीसी से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस ले आना काफी इजी हो, सिंपल यानी सहज हो और सुरक्षित प्रोग्रामिंग हो। ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे जावा लैंग्वेज का। तो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो जावा को बहुत ज्यादा पावरफुल या पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, हमारा जो जावा है ये सिंपल है। सिंपल इन द सेंस सीखना बहुत आसान होगा, सहज होगा। इसकी कोडिंग लिखना, इसको कंपाइल करना, इसको एग्जीक्यूट कराना, ये बहुत ही सहज होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसमें आपको ऊप्स की फैसिलिटी मिलेगी। ऊप्स का जैसे ही नाम आता है, तो जिन लोगों ने सी प्लस वगैरह पढ़ा होगा तो इसमें आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या एब्स्ट्रैक्शन या ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको मिलेंगे, जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जावा ही इकलौता पहला लैंग्वेज आया था जो 100% ऊप्स था। अब तो बहुत सारी भाषाएं आ गई, तो जावा में अगर आप एक छोटा सा भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड से ही बनाना होता है। तो ये ट्रू ऊप्स लैंग्वेज होता है। पोर्टेबल की बात पहले ही आ गई कि इसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ले आना बहुत आसान है। प्लेटफॉर्म का बात आगे ही आया था, पीछे मैंने बताया था कि इसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी ओएस पे रह के इसको बनाइए और किसी भी ओएस पे चलाइए, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का हो किसी दूसरे कंप्यूटर पे चला लीजिए। ये सिक्योर्ड है माने सुरक्षित है। रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग है, इसमें मेमोरी वगैरह बहुत स्ट्रांग मिलते हैं। आर्किटेक्चर नेचुरल मिलेगा, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मिलेगा, हाई परफॉर्मेंस होगा, मल्टी थ्रेडेड की फैसिलिटी इसमें मिलती है, माने मल्टीटास्किंग वगैरह के टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आपका डायनामिक होगा। तो ये इसके फीचर्स हैं जिसके वजह से हमारा जावा जो है ये बहुत पॉपुलर है। तो हम लोगों ने जो जो बातें आज सीखे उसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि हमारा जावा है क्या। तो उसमें बात निकल करके आया कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1995 में बनाया गया। इसे जेम्स गोसलिंग जी ने बनाया, बाद में इसको टेक ओवर कर लिया ओरेकल ने। इसके ये एप्लीकेशंस हैं
जो हम इन्हें बना सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस को भी 4 वैरायटी में बांटा गया, स्टैंड अलोन, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। ये जावा के 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। माने अगर आप जावा को प्लान कर रहे हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कंपाइल करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट के लिए, तो ये 4 प्रकार के आपको एडिशन मिलेंगे। जावा स्टैंडर्ड एडिशन में आप कोर जावा की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। एडवांस या इंटरप्राइजेस की प्रोग्रामिंग करने के लिए जावा इंटरप्राइज एडिशन में आना पड़ेगा। मोबाइल कंपेटेबल प्रोग्रामिंग के लिए आपको जावा एमई में आना होगा। रिच इंटरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जावा एफएक्स में आना होगा। और ये आपके जावा के चरित्र हैं जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा पहला जो वीडियो था, ट्यूटोरियल था, इसका उद्देश्य ये था कि आप जावा को जानो कि जावा है क्या। ऐसे ही मैं आगे और वीडियोस लेके आऊँगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जावा का कैसे हम इन्वायरमेंट बनाए, माने इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, कौन कौन से इसके आईडी आते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिकली बात करना शुरू करेंगे। इसके जो चीज़ें हैं, टोकन्स वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह, हम लोग उनको पढ़ेंगे और फिर इसके प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करके सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेट करिए। कोई नया वीडियो में बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।